कम पानी, कम मेहनत, कम समय में ढेर सारा सब्जियों के पौधे तैयार करने के लिए पोट ट्रे से किए जाने वाला नर्सरी काफ़ी अच्छा विकल्प है। पोट ट्रे में तैयार नर्सरी में पौधे को लंबे समय तक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है और ट्रांसप्लांट करने के बाद पौधे शौक से मरते भी कम हैं। इसमें पौधे एक समान होते हैं और स्वस्थ भी बनते हैं। पोट ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए बस बीज, पोट ट्रे, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ता है। इसके अलावा झाड़ी, फफूंदनाशक, कीटनाशक और थोड़ा सा तरल खाद लगता है। तो चलिए जानते हैं पोट ट्रे में सबसे आसान तरीके से नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले कोकोपीट को अच्छे से पानी में भिगोकर भुरभुरा कर लेंगे और वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला लेंगे। एक भाग कोकोपीट के साथ 2 भाग वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर मिक्सचर तैयार करने के बाद पोट ट्रे में उस मिक्सचर को भर लेंगे। पोट ट्रे में बीज को डालने से पहले बीज को उपचार कर लेंगे। बीज उपचार करने के बाद पोट ट्रे के सेल में एक एक बीज को डाल देंगे। उसके बाद पोट ट्रे को पॉली हाउस में रख देना है जहाँ पे नमी थोड़ा ज़्यादा रहता है। जिनके पास पॉली हाउस की सुविधा नहीं है वो पॉलीथीन से पोट ट्रे को कवर करके 3 से 4 दिन कम रोशनी वाले जगह पे रख सकते हैं। जर्मिनेशन होने के बाद पोट ट्रे को रेगुलरली पानी देना है। हफ्ते में एक बार ट्राइकोडर्मा पाउडर को 10 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर झाड़ी के माध्यम से या फिर स्प्रे करके देना है। वैसे भी पॉली हाउस में कीट कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर कीट को कंट्रोल रखना है तो 3 से 4 मिली नीम ऑयल प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। पोट ट्रे मेथड से पौधे बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं, जिसमें किसान 3 से 4 हफ्ते में पौधे को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। नर्सरी स्टेज में ग्रोथ कम होने पर पानी में 2 से 3 ग्राम NPK 19-19-19 पानी में घुलनशील खाद को मिलाकर प्रयोग करने से तुरंत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। पॉली हाउस में या शेड हाउस में पोट ट्रे से तैयार नर्सरी को लगाने से पहले थोड़ा हार्डनिंग करना जरूरी है। जैसे पहला दिन 1 घंटा धूप दिखाना, दूसरा दिन 2 घंटा धूप दिखाना, ऐसे ही 4-5 दिन धूप दिखाने के बाद उसे लगाने से पौधे का मरने का खतरा कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोट ट्रे में नर्सरी करने के लिए कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे बीज को फंगीसाइड से उपचार करने के बाद ही पोट ट्रे में लगाना चाहिए, जिससे उसका सड़ने का खतरा नहीं रहता है। कोकोपीट के अंदर बीज लगाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं देना चाहिए, जिससे बीज का सड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा धूप में पोट ट्रे को बिल्कुल नहीं रखना है। इससे पोट ट्रे में जो कोकोपीट रहता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है और अगर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो पौधे डिहाइड्रेशन की वजह से सूख जाता है। इसीलिए इसे कोई स्ट्रक्चर के अंदर, पॉली हाउस के अंदर या फिर शेड नेट के अंदर ही रखना चाहिए। ग्रीन शेड नेट में नर्सरी को गर्मी के दिनों में ही करना है। ठंडी के दिनों में पोट ट्रे का नर्सरी हमेशा पॉली हाउस के अंदर ही करना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बरसात के दिनों में फंगस से बचने के लिए बस ऊपर एक पॉलीथीन देके ही नर्सरी करना चाहिए, जिसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोट ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करने पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे पौधे को तैयार कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नया वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।